रोमन एम्पायर को हम दो भागों में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड्स, इन द अर्ली एम्पायर एंड इन द लेट एम्पायर। तो बेटा द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू टू फेजेस, अर्ली एंड लेट। यानी बिफोर 3 centuries द पीरियड वॉज कॉल्ड द रोमन एम्पायर एंड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर। देखिए the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire, and the period after that can be called the late empire. There were mainly two superpowers. अब उन एरियाज में जहाँ तक वो कब्जा करके गया था, कौन? अलेक्जेंडर। अब तो वो बिखरने लगे थे, तो दो मेन सुपर पावर आ गई थी, एक रोमन और दूसरी ईरानियन। तो देयर वे सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल देयर वे मेनली टू डिनेस्टीज ऑफ ईरानियंस। ईरानी साम्राज्य में दो डिनेस्टीज थी, एक पार्थियंस और दूसरी ससानियंस। और दूसरी तरफ जो रोमन साम्राज्य में क्या था बेटा, रोमन एम्पायर वॉज ए मोजैक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स। यानी बेटा तमाम टेरिटरीज थी, तमाम कल्चर के मानने वाले लोग थे, सेवरल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी क्या था, ऑल द टेरिटरीज वेर चीफली बाउंडेड बाई ए कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। समझ आप, वो सारी की सारी एक ही गवर्नमेंट के अधीन मानी जाती थी, दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। ठीक है, and several languages were spoken, but mainly and major languages were considered the Latin and Greek. जो अपर क्लास के लोग थे ना बेटा, वो लैटिन या ग्रीक बोलते थे। वो कौन कौन लोग? ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लोग जो थे वो ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे, और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लोग थे वो लैटिन लैंग्वेज बोला करते थे। लेकिन उन सारों को एक ही जो है रोमन एम्पायर जो है कंट्रोल करती थी। ठीक ना। early Roman Empire was continued in the form of रिपब्लिक गवर्नमेंट। ये क्या था बेटा, रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या थी? वो सीनेट के माध्यम से चलती थी। और सीनेट क्या होते थे? यानी रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है कंट्रोल की जाती थी बाय सीनेट। सीनेट कौन होते थे बेटा? सीनेट वॉज ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी, यानी वेल्दिएस्ट फैमिलीज ऑफ द रोमन एरियाज। जो कि रोम नगर में रहने वाले धनाढ्य लोग थे, उन लोगों के ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को हम सीनेट कहते थे। जो लोग उस गवर्नमेंट को चलाते थे मिल करके, उसे हम रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते थे। और इस सिस्टम को जो है बदल दिया 27 BCE के समय जूलियस सीजर का जो एडॉप्टेड सन था, जिसका नाम ऑक्टेवियन था, जो बाद में चल के अपना नाम जो है अगस्टस रखता है। वो इस सीनेट व्यवस्था से जो प्रिंसिपेट व्यवस्था में ले आ देता है शासन को, यानी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। ही बिकेम द सोल रूलर। वह एक मात्र निरंकुश राजा बन जाता है। लेकिन कहता क्या है? ही इज़ ओनली अ प्रिंसेप्स, इट मीन्स आई एम ओनली अ लीडिंग सिटीजन। मैं केवल आप लोग तो एक जो है लीडिंग सिटीजन के रूप में हूँ, मैं आप लोग का राजा नहीं हूँ, कहने के लिए कह रहा था। लेकिन सारी बात तो ये थी, सच्ची बात ये थी कि ही बिकेम द सोल रूलर, निरंकुश राजा बन गया था। उसने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली थी, और इनकी जो अथॉरिटीज़ थी सीनेट की, उसने जो है छीन ली थी उनसे। ठीक ना। लेकिन सीनेट व्यवस्था जो है ना बेटा, दैट हैड एग्जिस्टेड इन यूरोप फॉर सेंचुरीज। कई शताब्दियों तक सीनेट की व्यवस्था चलती रही। सीनेट जो कि एरिस्टोक्रेसी को जो है शो करती थी, यानी अभिजात वर्ग को शो करती थी, उसकी पावर तो जो कम हो गई, उसकी पावर जो है कम हो गई थी। लेकिन वो लोग काफ़ी एजुकेटेड होते थे, धनी होते थे, पावरफुल होते थे, एजुकेटेड होते थे। और जितने भी रिटन मटेरियल्स मिले हैं इन्हीं लोगों के द्वारा लिखे गए मिले हैं। ठीक ना। और ये प्रिंसिपेट व्यवस्था जो है 27 BC से स्टार्ट हुई, जो ऑक्टेवियस ने की। सीनेटर्स जो थे वो रूलर्स के बारे में लिखा करते थे, हाउ दे बिहेव टूवर्ड्स द सीनेट, कि सीनेट लोगों के साथ उनका बिहेव कैसा है। और वो सीनेटर जो लिखते थे ना, उन रूलर्स को जो है हॉस्टाइल के रूप में लिखते थे। कौन? हु हैड द सस्पिशन ब्रूटली एंड वॉलेंस बिहेव विद देम। जिन लोगों का उनके साथ बिहेव बुरा होता था, वॉलेंस पूर्ण उनका जो बिहेव होता था, उनको वो हॉस्टाइल कहा करते थे। और बहुत से सीनेटर जो थे ना, वो चाहते थे, दे वांटेड टू गो बैक इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि रिपब्लिक गवर्नमेंट वाली व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। दैट वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, जो कि अब बेटा असंभव थी। अब जो है उस रोमन साम्राज्य की
3 मेन इंस्टीट्यूशंस थी जो कि उस रोमन साम्राज्य को संभाले हुए थी। वो कौन थे? एक तो हो गया एम्परर यानी रूलर, दूसरे सीनेट जो कि नामात्र थे, और तीसरी थे बेटा आर्मी। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट ऑफ द रोमन एम्पायर। यही सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल थी। अच्छा बेटा, देयर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन द रोमन एंड ईरानियन आर्मी। वो क्या थी बेटा? देखिए, रोमन जो आर्मी थी दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल आर्मीज। देयर वॉज पेड अ सैलरी फॉर द सर्विस टू द सोल्जर्स। वहाँ पे सिपाहियों के बेटा नियमित वेतन दिया जाता था, समझना है, और उन्हें 25 साल तक जो है सेवा देनी पड़ती थी। और सेना जो है उसकी एक विशेष फीचर मानी जाती थी रोमन साम्राज्य की। क्यों? क्योंकि इस सेना के पास बेटा वो क्षमता थी। रोमन आर्मी वॉज कंसिडर्ड टू हैव द पावर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ एम्परर्स। बेटा सेना के पास वो शक्ति थी कि वो किसी भी राजा के भाग्य को जो बदल सकती थी। यही कारण है कि 4वीं शताब्दी तक जो है सैनिकों की संख्या जो है 6 लाख तक हो गई थी। रोमन साम्राज्य में जो सिपाहियों की संख्या थी वो 6 लाख हो गई थी। इसीलिए कहा गया द आर्मी वॉज कंसिडर्ड ए सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द एम्पायर। यानी रोमन साम्राज्य की जो एक विशेष फीचर के रूप में माना जाता था आर्मी को। और दूसरी तरफ जो बेटा जो ईरानियन की आर्मी थी दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी। इसका मतलब क्या बेटा? देयर वेर फोर्सली द यूथ वेर रिक्रूटेड फॉर द आर्मी इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर्स। वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को जो है सिपाही बनाया जाता था कि नहीं, तुम्हें यू हैव टू फाइट फॉर द एम्पायर। अपने साम्राज्य के लिए तुम्हें लड़ना है। ज़बरदस्ती वो लोग जो रिक्रूट करते थे, जबकि रोमन आर्मी में ऐसा नहीं था। अभी इसमें जो है बेटा इस वाले में और भी बाकी है जिसको हम अगले दिन सेंड करेंगे। आज के लिए इतना नोट्स बना लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।